होने वाले हैं 2025 में, और इसी तरह से हमारे पब्लिक रिएक्शन जो वीडियो होते हैं वो आप तक देने होते हैं, आपका रिएक्शन पाना होता है। और ये कॉलोनी है जो ये है मनसाराम पार्क और उत्तम नगर में ये कॉलोनी है, और यहाँ की हालत और यहाँ के रोड और यहाँ की गलियां खास तौर जो है आप देख सकते हैं इनकी हालतें। यहाँ पे बरसात के मौसम में खास तौर बड़ी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड मतलब झील बन जाती है। झीलों का शहर बनाना था दिल्ली को, लेकिन नेचुरली झील बन जाते हैं यहाँ पे बरसात के मौसम में, जिससे कि लोगों को काफी खासा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारा एरिया, और अभी भी बरसात नहीं है, और बरसात ना होने के बावजूद भी अभी शिविर के मुंह खुले हुए हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है। और ये सारा एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आप जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हाँ जी, तो बताइए मतलब देखो ये अभी जो है ना ये सारी चीजें तो परेशानी है। ठीक है, 2025 में जो गवर्नमेंट आने वाली है या चुनाव होने वाले हैं, या 10 साल से जो सरकार चल रही है, उसको लेके आपका क्या ख्याल है? मतलब इस वक्त बदलाव की जरूरत है, या जो रूलिंग सरकार है उससे आप खुश हैं? नहीं, हमें बदलाव की जरूरत है। ये रोड देखिए मंदिर के पास है, हमेशा यहाँ खड्डे भरे रहते हैं, पानी भरा रहता है। सरकार ध्यान कहाँ दे रही है? बस अपने वोट देने के लिए चली आती है, मांगने के लिए चली आती है, और फिर उसके बाद कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता है। जी, यहाँ रास्ते में इतना गड्ढा है, यहाँ इतनी परेशानी, हर वक्त ये रोड खराब रहता है। आप कितने सालों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं? मेरे साथ 8 साल से रह रहे हैं। 8 साल में कोई बदलाव दिखा नहीं आपको? 10 साल से तो गवर्नमेंट भी दिल्ली में चल ही रही है। तो केजरीवाल की सरकार अच्छी थी, केजरीवाल की सरकार पूरा ध्यान देती थी। अच्छा, अभी जब से मोदी की सरकार आई है पूरा खड्डा खड्डा हुआ है। दिल्ली में तो केजरीवाल जी की सरकार है ना, मोदी जी तो सेंट्रल को तो पूरी इंडिया को देखते हैं। जो दिल्ली स्टेट है ना उसमें केजरीवाल जी अभी भी हैं। तो क्या लगता है उनकी परफॉर्मेंस आपको 10 सालों के अंदर क्या लगता है? वो ना बिजली क्या कहते हैं, हमारे बिजली का बिल बहुत कम कराया उन्होंने। अच्छा। पानी की सुविधा दी है। अच्छा, केजरीवाल जी तो बहुत ही अच्छे हैं, उनसे तो बहुत ही खुश हैं हम लोग। आप बताइए सर, एज ए लोकल जैसे कि आप इस कॉलोनी में रहते हैं उस हिसाब से बताइए। सर मैं 15 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये उत्तम नगर का सेवा पार्क का एरिया पड़ता है सर। जी जी जी। और यहाँ देखिए सर, ये उषा माता मंदिर है, और यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा रहता है। बिल्कुल। मुझे केजरीवाल जी से ये नहीं कि मैं उनका कोई दुश्मन हूँ या वो है। मेन चीज ये है कि हम यहाँ के नागरिक हैं, और यहाँ की हालत इतनी खराब कर रखी है सेवा पार्क की, बहुत ही ज्यादा। कूड़ा ढेर लगा हुआ है रोड पे, सामने देखो डेली जाम लगा रहता है, इतना बुरा हाल है सेवा पार्क का, बहुत ज्यादा। ठीक है सर, दूसरी तरफ गली में जाकर देखो, वहां पे पानी, सीवरों का पानी पोटियां निकल के सड़कों पे बहती है। लोगों की पार्किंग तक का पानी गया है अब की बार। यहाँ पे सेवा पार्क में कोई भी बंदा अपने घर मेहमान बुलाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो बुला ही नहीं सकता मेहमान का, या मेहमान ये बोलते किस गंदगी में पड़े हो आप यहाँ पे आके। इतना बुरा हाल कर रखा सेवा पार्क का। 2100 रुपए से बात नहीं है, ये लालच देकर वोट खरीद रहे हैं क्या सेवा पार्क में हो गया औरतों की दिल्ली की? 2100 रुपए की बात नहीं है। ठीक है सर, 2100 रुपए से किसी का भला होने वाला नहीं है। बदलाव चाहिए यहाँ पे। रही बात, तो इस वक्त 2100 रुपये उन्होंने एक मुहिम चलाई है, सिर्फ मतलब लेडीज जो हैं उनको 2100 रुपये देंगे, तो इसको किस नजर से देख रहे हैं? सर ये लालच है, वोट खरीदने का तरीका है और कुछ नहीं है ये। ठीक है, हमें बदलाव चाहिए यहाँ सेवा पार्क में। 2100 रुपए नहीं चाहिए। तो इस वक्त क्या है फिर? अब 2025 के चुनाव तो नजदीक आ गए हैं, इस वक्त अब क्या दिल कर रहा है? कुछ नया बदलाव चाहिए या कुछ चेंजिंग चाहिए, क्या चाहिए? बदलाव चाहिए सर अब सेवा पार्क में, यहाँ पूरी दिल्ली में बदलाव चाहिए। पूरी दिल्ली में गंदगी का ढेर लगा हुआ है इस टाइम। 10 साल की परफॉर्मेंस कैसी लगी मौजूदा सरकार की? बकवास बिल्कुल एकदम। केजरीवाल की परफॉर्मेंस बिल्कुल बकवास है। उनके यहाँ पे एमएलए ने कोई काम नहीं करा, कुछ काम नहीं करा सर यहाँ पे। जी, आप देख लो सर, ये बुरा हाल है, देख लो यहाँ पे मंदिर के सामने इतना कूड़ा पड़ा रहता है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। जी जी जी। मुंह पे हाथ रख के औरतें बच्चे निकलते रहते हैं। टाइड फाइड फैला है अभी पीछे से यहाँ पे दुनिया भर का। गटर का पानी लोगों की पार्किंग तक का गया है। क्या हाल बना रखा है सेवा पार्क का ये दिल्ली का पूरा। राहुल गांधी जी को लेके क्या है मन में ख्याल? देखिए सर, कांग्रेस दिल्ली में नहीं है बिल्कुल भी। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। जो 25 क्या पता चुनाव जीत जाएं इस वक्त। सर कांग्रेस का कोई है ही नहीं, अच्छा, कोई विचार नहीं है कांग्रेस का यहाँ पे। बस फाइट होगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। आइए बताइए सर, क्या मुद्दे हैं, क्या सोचते हैं 2025 को चुनाव को लेकर? 25 में जब हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है जी।
संयुक्त पार्क ये शिव विहार है, रोजाना पानी भरा रहता है। ठीक है जी, कूड़ेदान बना हुआ है। कई बार इन्होंने कंप्लेंट कर देते हैं, जेई बिल्कुल नहीं सुनता। विधायक को कई बार जा चुके हैं, ठीक है जी, विधायक को कई बार जा चुके हैं, उन्होंने भी हमारी कोई नहीं सुनते हैं। 10 बार जा चुके हैं, कभी ये कह डिस्ट्रिक्टिंग कराएंगे, डिस्ट्रिक्टिंग आज तक नहीं हुई इसकी। ठीक है जी, बार बार हम बहुत ही यहाँ परेशान हैं, पानी से भी और इस सीवर से भी और कूड़े से भी। तो अब जो ये चुनाव में क्या है, मतलब अपना वोट की कीमत क्या है आपकी? देखो जी, देखेंगे जैसे भी हालात होंगे, जैसे भी हमारे यहाँ, जैसे भी अब देखो ये तो काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल काम नहीं करा है। देखते हैं कौन आदमी हमारे बीजेपी को कौन आता है। ठीक है जी, मुकेश शर्मा जी हैं, ठीक है जी, मुकेश शर्मा आए हैं, देखते हैं उनको। अभी पहले उनका रवैया खराब हुआ है, खराब है उनका भी रवैया। कॉलोनी के अंदर सड़क से लेके और ये जो रास्ते वास्ते हैं, ये किस तरह कैसे हैं, मतलब? बिल्कुल बेकार है, डेंजर उसमें है। अच्छा। हाँ, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है 6-7 साल से। सारे टूटे पड़े हैं, पूरे ढक्कन टूटे पड़े हैं, पूरी रोड टूटी पड़ी है, पूरी सेवक पार्क की। आप बताइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका नाम? नाम मेरा गुरमीत सिंह है जी। तो सर मैं चाहता हूँ, देखिए काम हो तो मिल बांट कर काम हो, बिल्कुल मिल बांट कर होना चाहिए और सबके सहयोग से होना चाहिए जी। और दूसरे की अगर किसी की सरकार बनती है, विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों मिल बांट के काम करेंगे, तभी सरकार और तभी जनता का भला होगा, ऐसे नहीं होगा किसी का भला। आप किसी की दूसरी चुगली करेंगे, किसी की वगैरह भी बंदा गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा सर बिल्कुल भी। और जैसे भी है कि 2100 रुपए बांट रहे हैं जी। 2100 बांटने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है कि लाभ तो बेकार है, दूसरे के बेकार है। 2100 कुछ कह नहीं सकते। 2100 तो भाई आप दीजिए कि जो जिनके लिए विकलांग हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जिनको मिल नहीं पा रहा है, उसको दिया जाए, अदरवाइज किसी को ना दिया जाए। अच्छा, जो ये 10 सालों का कार्यकाल जो उनका था है अभी, मतलब तो आप उस 10 सालों की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? क्या मतलब कैसा रहा उनका कार्यकाल? ये सिर्फ डंडा देना जानते खाली, बस एम्प्लॉय को जी। बस एम्प्लॉय तभी काम नहीं करता है बस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। आइए आइए। और कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है? कांग्रेस तो जिक्र ही मत करो। अच्छा, तो जो वादे थे इनके, मतलब पुराने जो रूलिंग गवर्नमेंट नहीं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। पाठक जी बताएंगे। सारा वादा खिलाफी है इनकी जी। झाड़ू की सरकार सबसे बेकार सरकार, बेईमान की सरकार, चोर की सरकार और लुटेरों की सरकार, आतंकवादियों का सरकार है वो। हिंदुस्तान के दिल्ली के पब्लिक का सरकार नहीं है वो, सबसे घटिया बेकार सरकार है वो, केजरीवाल सरकार, झाड़ू वाली सरकार। तो नाराजगी की वजह सर कुछ बता सकते हैं जो 10 सालों में जो मतलब आपको दिखा नहीं, या कोई बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं हो पाई? क्या दिखेगा, क्या हो रहा है? आप भी समाज में रहते हो, आप भी उठते बैठते हो, सब कुछ देखते हो। ना कोई सफाई, ना कोई स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, ना कोई किसी भी तरह का कोई तरक्की, ना कोई सड़कें, ना कोई नाली। आज श्री चंद्रपाल जाकर देख लो, नालियों पानी से भरा पड़ा है। गुम्बियार जाकर देख लो, नवादा गांव जाकर देख लो, बुरा हाल हुआ पड़ा है सबका। सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, रेवड़िया बांटते हैं मुफ्त की और लोगों को गुमराह और बेवकूफ बनाते हैं। जो इन 10 सालों में आपने अपनी कॉलोनी के अंदर सीजनल परेशानियां देखी हैं, मतलब जो एक व्यवस्था होती है शिविर से लेके, नाले से लेके पानी की, उसमें क्या मतलब सरकार की तरफ से रहा जो मौजूदा सरकार? कुछ भी नहीं, नील बटा नील, टसनाटा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ का एमएलए तो वैसे ही सबसे बेकार है। यहाँ पे एमएलए कौन है इस एरिया के? नरेश बाल्यान है जी, जो अभी मकोका में बंद है जी इस टाइम। अच्छा, अभी वो बंद है? हाँ जी, जेल में बंद है जी वो तो। ठीक है। तो अब इरादा मतलब जो है 2025 में जो चुनाव आ ही गया है, तो इसको लेके अब क्या इरादा है? अब विकल्प तौर पे किसी और सरकार को चुन रहे हैं? विकल्प के तौर पे एक ही सरकार है, मोदी सरकार है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, दैट्स ऑल। आप बताइए सर, आपका क्या कहना है आने वाले चुनाव को लेके? निकम्मी सरकार है, भाजपा की तरफ जाना है हमें। जो वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। दिल्ली को स्लम बना दिया आज, ये राजधानी नहीं है। तो वो तो झीलों की बात करते थे, हम झील बनाएंगे दिल्ली के अंदर, बहुत सारी चीजें। वो झील बनाया था, लेकिन उन्होंने ये एक शब्द ये कम किया कि नालियों की गंदे पानी की झील बनाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा अच्छे पानी की झील बनाएंगे, हम पर्यटन के लिए बनाएंगे। उन्होंने गंदगी की झील बनाएंगे। तो जो ये एरिया है खासतौर जो मतलब देखो, पूर्ण दिल्ली में तो आम आदमी की सरकार चल रही है ना, स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो
तो आम आदमी ही लीड कर रही है दिल्ली को। तो इस एरिया में इन 10 सालों में कुछ दिखा होगा, क्योंकि आप तो यहाँ के बासिंदे हैं। है वो सरकार, लेकिन कुछ समुदायों के लिए है, खास समुदायों के लिए है, और समुदायों के लिए वो नहीं है, किसी खास समुदाय के लिए है। उनका एक ही मोटिव है। अभी पुजारी याद आ गए। हाँ, पहले पुजारी याद नहीं आए, पहले पादरी याद नहीं आए, पहले गुरुद्वारे के पार्टी याद नहीं आए, मौलवी आते हैं, मौलवियों की तनख्वाह। मैं अरविंद केजरीवाल तन से, मन से, धन से दिल्ली बोर्ड का हूँ जी। सर ये 2100 का क्या है माजरा? मतलब जो अभी इन्होंने हाल में एक मुहिम चलाई है औरतों के अकाउंट में 2100, इसका क्या, इसके बारे में कुछ बताइए। ये सब लॉलीपॉप है जी, कुछ नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका ये, और कुछ नहीं है। पंजाब में दे रहे हैं लॉलीपॉप। कुछ नहीं, पंजाब में 1000 रुपए का इन्होंने किया था, इस महिला को मिला नहीं। अभी एमपी के पीछे इलेक्शन गए 24 में 1000 रुपए का किया था, कोई किसी को मिला ही नहीं एक पैसा भी। झूठे पे झूठ, झूठ पे झूठ, इनके पास और कुछ नहीं है। डेली टीवी पे देखता हूँ कॉन्फ्रेंस, केजरीवाल जी नहीं झूठ पे ले गए झूठ, नहीं झूठ पे लेके झूठ आ जाते हैं। इन लोगों का कोई विश्वास नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? जो 2100 का जो अभी प्रक्रिया इन्होंने चलाई है, मतलब चुनावी माहौल है, जस्ट अभी चलाई है, इस साल भर या 1.5 साल पहले तो चलाया नहीं, तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? पहले तो ये 2100 रुपए की जो मुहिम चलाई है इसने, अभी इनकी सरकार अभी से लागू क्यों नहीं कर रही उसको? दूसरा, ये 2100 रुपए जो घर बैठा के महिलाओं को देगा, ये जो सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं उनको तनख्वाह मिल रही है टाइम पे? ये बस कर्मचारी बस चला रहे हैं, डीटीसी वाले, इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, रोज हड़ताल कर रहे हैं, बेचारे भूखे मर रहे हैं। जो काम कर रहा है उसको तो पैसे मिल नहीं रहे, खाली बिठा के कहां से देगा आदमी? आज 78,000 करोड़ का इस पे घाटे में चल रही है सरकार, तो फिर कहां से देगा? आप हिसाब लगाओ ना दिल्ली के अंदर महिला कितनी है, और पर महिला, पर हेड महिला के हिसाब से आप 2100 रुपए का मल्टीप्लाई करो 1 साल का, उसके बाद कई सालों का मल्टीप्लाई करो, कितना अरबों रुपए हो जाते हैं। ये कहां से लाके देंगे? कहां से लाके देंगे? दिल्ली बेच के देंगे या हिंदुस्तान को बेच के देंगे? जमुना जी के प्रोजेक्ट को क्या लिखते हैं आप, जो उनके मैनिफेस्टो में था केजरीवाल साहब के, कि जमुना जी को एक मतलब सेनोवर रिवर बनाएंगे, साफ क्लीन बनाएंगे, तो क्या इस पे कुछ काम हुआ होगा आपकी नजर में? उन्होंने तो ये कहा था कि 5 साल बाद मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा, वो उसके नजदीक से भी नहीं निकल रहे। आज उनके मंत्री कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं पार्टी से, क्योंकि इन्होंने जमुना जी के लिए बोला था, लोग मेरे कपड़े फाड़ रहे, इन्होंने कुछ हाथ ही नहीं लगाया उसको। उन्होंने इस्तीफा दिया? उन्होंने इस्तीफा दिया है, इनकी सरकार का मंत्री था वो, उसने इसी बेस पे लिख के दिया है सिर्फ इस्तीफा, कि मैं जमुना जी की सफाई नहीं हुई इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। आज पूरा जमुना झाग झाग हो रहा है, सफेद झाग। आज जमुना जी नहीं है वो है जी गंदा नाला जी, गंदा नाला जी। आप 2 घंटे उसके पास खड़े हो जाओ, आप बेहोश हो जाओगे, मर जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे को तो बहुत गुस्सा है जी, केजरीवाल की शक्ल देख के हमारे को तो बीपीआई होने लग गया। इतना झूठा इंसान हमने धरती पे देखा नहीं आज से पहले। मीडिया के थ्रू और या कई लोग मतलब इसकी बात करते हैं कि दिल्ली में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई, एजुकेशन से लेके और सारी चीजें, जैसे कि अभी हाल में आपने सुना होगा, अभी इनके भी कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे ये परिवहन विभाग वालों के, तो उनका भी कुछ मसला है, तो ये क्या भाई साहब? अच्छे इंसान तो मैं कह रहा हूँ केजरीवाल के नाम ही पसंद नहीं करते सुनना, ये बेवकूफ बना रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं, इनके झूठ के अलावा कुछ नहीं इनके पास। इनका तो जिक्र ही ना करो आप हमारे सामने, बस रिक्वेस्ट आपसे, झाड़ू का तो नाम ही मतलब। तो अभी जो रुझान है, मतलब आपके हिसाब से दिल्ली का जो इस वक्त रुझान होगा वो बीजेपी की तरफ ज्यादातर होगा? बिल्कुल 100%, 1000% बीजेपी सरकार बनाएगी दिल्ली में। आपकी बात पूरा बदलाव है। मोदी जी ने कहा ना आपदा, या वाकई में आपदा है दिल्ली के लिए। हम मोदी जी को बिल्कुल पसंद करते हैं, मोदी जी की गारंटी पे हमें विश्वास है। हर हर मोदी, घर घर मोदी।